बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक जिब पाकिस्तान एंटरटेनमेंट एपिसोड में खुश आमदीद कहता है। ड्रामा रिव्यू की नई किस्त में आज आपको हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की कहानी के हवाले से। दस्तक ड्रामे में आपका फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है और नाज़रीन सोशल मीडिया पे भी इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई कर रहे हैं और इसकी कहानी से बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैचमेंट शो कर रहे हैं, करीब तर शो कर रहे हैं, जो कि इस ड्रामे की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। आगे बढ़ने से आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बगल में जो बेल आइकॉन की घंटी का निशान है इसको भी दबा दें, ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स बाखबर रहने के लिए बाज़राए बावसूख तरीके से मिल सकें और आपको तमाम तरह अपडेट्स मुस्तनद तरीके से हासिल हो सकें। ड्रामे में किरण की ससुर की डेथ हो गई है और अब किरण ये सोच रही है कि क्या उसको इस घर में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे आपने देखा है कि किरण के शौहर के साथ जो इख्तिलाफात चल रहे हैं या वो इसके साथ ज़बरदस्ती शादी कराए जाने पे इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और जिस तरह की ऊंच नीच दिखाई गई है, क्या इसके ससुर के डेथ के बाद उसके शौहर में होने वाली वालिद की तरफ से सख्ती और इसके साथ ताल्लुकात को बढ़ाने या इसके साथ अच्छा और खुशगवार रवैया रखने के तमाम तर जो उसूल थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए अब किरण ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई गई है। लेकिन दूसरी जानिब किरण को एक अल्लाह ताला की तरफ से बेटे की सूरत में ऐसा इनाम मिला है जो उसकी फैमिली में भी ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे शौहर और तुम्हारे मामलात को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार साबित होगा और तुम्हारी तमाम तर मुश्किलात को आसान करेगा। बहरहाल किरण के मामू उसकी माँ से कहते हैं कि किरण को हमें वापस ले आना चाहिए और उसके बच्चे को दोनों को यहाँ पे बहुत आराम से हमें रख सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। इस वक्त उसे नफसियाती तौर पे रिलैक्स होने की ज़रूरत है जो कि उसे इस घर में मैसर है और वहाँ उसे इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकेगी और काफ़ी डिप्रेस रहेगी। ये बातें उसके मामू और उसकी माँ के दरमियान चल रही हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैफ और किरण खाने के लिए बाहर जाते हैं और किरण जो है वो बच्चे को घर पे अपने सास के पास छोड़ के जाती है, यानी सैफ की माँ बच्चे की दादी उसे रखती है और किरण बाहर जाके सैफ के साथ खाना खाते हुए यही बातें कर रही है कि मुझे टेंशन हो रही है कि हमें इतना छोटा बच्चा है और उसे हम छोड़ के आ गए हैं और हमें इस तरह से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जबकि सैफ उसे कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, कुछ देर बाद हम वापस घर ही जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम हमें इकट्ठा गुजारना था इसलिए बच्चे को छोड़ना ज़रूरी था, वरना वो हमें तंग करता रहता और शोर करता तो हमारी आपस में बात भी नहीं हो सकती थी। तो यही दिखाया गया है कि सैफ भी आहिस्ता आहिस्ता किरण की तरफ दोबारा माइल होने लग गया है। लेकिन सैफ की बहन अब पाकिस्तान से वापस जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं उसने और दिखाया गया है कि वो एयरपोर्ट पे जो कि सारा बाजी हैं उनको छोड़ने के लिए सैफ और किरण सैफ जो है वो गया है। तो किरण कहती है कि सारा बाजी की वापस जाने से कबल हमें एक दावत भी करनी चाहिए और दावत में हमें सारा बाजी को वापस रुखसत करने से पहले एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए और सारा बाजी के लिए ये एहतमाम करना चाहिए। जबकि आगे ये दिखाया कि जब सैफ अपनी बहन सारा को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए गया तो वहाँ उसको उसकी दोस्त भी नज़र आ गई जो उससे शादी करना चाहती है और उससे शादी के लिए पीछे पड़ी हुई है और उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रत करती है और अब चाहती है कि उसकी बीवी फिर तमाम तरह हकीकत अयां हो जाए। तो दिखाया गया कि सैफ उस लड़की को लेके किसी जगह पे चला गया और किसी रेस्ट हाउस में किसी होटल में दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए गए और सैफ ने उसको कह दिया है
کہ آہستہ آہستہ میری زندگی سے میری بیوی کا کردار، کرن کا کردار کم ہو رہا ہے، اور میں یہ سب تم سے شادی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں کچھ انتظار اور کرنا پڑے گا. جبکہ اس لڑکی نے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے،